स्वाति दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी। खट की आवाज सुनते ही स्वाति ने जल्दी से अपना घूंघट ठीक किया। सुनील कमरे में आया तो उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस ठंडापन था। उसने आते ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। सुनील ने अपने मन की सारी बातें एक ही झटके में कह डाली। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिसे वह अपनी जीवन संगिनी बनाकर उड़ीसा से भुवनेश्वर लाया है, उसके लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं। पति के इस व्यवहार से स्वाति के सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए। खर्चे देने की बात सुनकर उसे समझ आ गया कि सुनील इस शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने जो उसने 7 फेरों के साथ सजाए थे, पल भर में टूट गए। स्वाति ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? सुनील ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना शुरू करोगी, कहोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। पर सुन लो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बरादरी, जात पात, इन दकियानुसी बातों के कारण अनिता से मेरी शादी नहीं हो सकी। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी, इसलिए जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवाई। पर याद रखना, मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर अनिता से मुझे दूर कर देंगे? कोई नहीं कर सकता मुझे उससे दूर, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। स्वाति की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सन्नाटा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों, तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे झूठी पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता ये सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। सुनील बिना कुछ बोले करवट लेकर आंखें मूंद लीं। स्वाति भारतीय संस्कृति में पली बड़ी थी, जहां शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक बार जब रिश्ता बन जाए तो वह 7 जन्मों तक नहीं टूटता। वह चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, आखिर वह पढ़ी लिखी थी। लेकिन वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसके माता पिता ने अपनी सारी पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। ये वही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगी। इस तरह वह शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि अनिता धीरे धीरे अपने पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे, पर सुनील ने स्वाति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई बार स्वाति ने सुनील से बात करने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। सुनील के बिना स्वाति के लिए दिन पहाड़ और रात काली लगने लगी थी। वह अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। कई बार सुनील की मां स्वाति को उदास देखकर पूछ लेती, बेटी, सुनील का व्यवहार तेरे प्रति कैसा है? दोनों में सब ठीक चल रहा है ना? स्वाति आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती। मां को संदेह तो होता था, लेकिन संकोच के कारण वो खुलकर कभी बात नहीं कर पाईं। इसी तरह शादी को 1 साल बीत गया। सुनील तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे किसी और का दुख महसूस ही नहीं हुआ। स्वाति का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वो काम की अधिकता का बहाना बनाकर रात को घर नहीं आता था। सुनील के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण स्वाति बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी ही चाहिए, शायद वह लड़की ठीक ना हो, शायद वह सुनील का इस्तेमाल कर रही हो। यही सोचकर एक दिन स्वाति ने अपनी सास से संकोच करते हुए कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, माँ ने कहा। स्वाति बोली, माँ जी, हमारी शादी को 11 महीने हो गए हैं, लेकिन यह मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं बने। मैंने आपके बेटे से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। सुनील की माँ बोली, बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, स्वाति ने दृढ़ स्वर में कहा, उन्होंने मुझे पहली रात में ही सब कुछ बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। सुनील की मां के पास अब कोई उत्तर नहीं था,
लेकिन स्वाति का सब्र टूट चुका था। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता ना बन पाई। वो तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, पर मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। स्वाति अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, बेटी, मैंने सोचा था तुम्हारी जैसी सुशील और सुंदर पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि पर तो जैसे पर्दा पड़ गया है। मुझे मालूम है वो लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके झूठे प्यार में अंधा हो चुका है, पर मुझे विश्वास है एक दिन वह ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट आएगा। स्वाति ने रोते हुए कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनकी चिंता रहती है। कभी कभी तो मन होता है कि अपने माता पिता के पास उड़ीसा लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया, जहां इतने दिन काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय और रुक जा, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगले दिन स्वाति बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि सुनील एक सांवली सी लड़की के साथ है। वह चौंक गई। वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा कि दोनों एक सकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। स्वाति तेजी से उस ओर बढ़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वह दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, पर रुक गई। भीतर से दोनों की हंसी सुनकर उसका दिल जैसे मुंह के बल गिर गया। वह बेचैन हो उठी, क्या करूं? दरवाजा खटखटाऊं या उनके बाहर आने का इंतजार करूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ देख पाना कितना कठिन होता है। वह सोच रही थी अनिता जरूर बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह एक साधारण सी सांवले रंग की लड़की थी। आज अनिता को अपने पति के साथ देखकर स्वाति को लगा जैसे वह संसार की सबसे कुरूप औरत है। उसे लगा, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? क्यों मेरा अपना पति मुझसे दूर है? काफी देर तक वह घर के बाहर खड़ी रही, आंसू पोंछते हुए खुद से वादा किया, आज मैं अनिता से अपने पति को वापस मांगूंगी। साफ साफ कह दूंगी कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दोनों हंसते हुए बाहर निकले। स्वाति को सामने देखकर सुनील हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने झेपते हुए पूछा। स्वाति बोली, अरे, तुम मुझे पहचानते भी हो? सुनील बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। स्वाति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कभी पत्नी को एक नजर उठाकर भी देखा है? वह कांपती आवाज में बोली, यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, स्वाति बोली। सुनील झल्लाकर बोला, तो मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था। सुनील बोला, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर ये सारा ड्रामा क्यों? स्वाति के आंसू अब रुक नहीं पाए। मेरी तकलीफ तुम्हें ड्रामा लग रही है, सुनील। वह बोला, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, तो छल क्या सा? स्वाति ने गुस्से और दर्द में कहा, अपनी पत्नी को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी पति का प्यार न पाना, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं। अब स्वाति का सब्र टूट चुका था। वह सिसकते हुए बोली, आज मैं अपना हक लेकर रहूंगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पर स्वाति को किसी का डर नहीं था। तुम्हें मेरा बनना होगा, सुनील, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसने चिल्लाकर कहा। पर सुनील बोला, जो मन हो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। स्वाति रोते रोते अनिता के पैरों में गिर गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी मेरे पति को छोड़ने का? अनिता के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, दया का नामो निशान नहीं। वो हंसकर बोली, क्या तुम अपना सुहाग का मंगलसूत्र मुझे दोगी? जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं, तो ये पहनकर क्या करोगी? इस पर तो मेरा हक है। स्वाति के पास अब कुछ कहने को नहीं था। उसने आंचल फाड़कर जमीन पर बिछा दिया। धीरे धीरे अपने हाथों से चूड़ियां और मंगलसूत्र उतारा और उसी पर रख दिया। सुनील घबराया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? स्वाति बोली, ये सुहाग का मंगलसूत्र पति के जिंदा होने की निशानी होता है, पर मैं तो सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर लोगों की आंखें भर आईं।
लेकिन पत्थर दिल अनिता ने बेशर्मी से वो मंगलसूत्र और चूड़ियां उठाईं और सुनील का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। स्वाति वहीं सड़क पर बैठी रह गई, अपने सने हाथों को देखती हुई, मानो उसकी पूरी दुनिया उसी जमीन पर बिखर गई हो। सुनील को अनिता की यह हरकत बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? स्वाति का निस्वार्थ प्रेम है, वो गलत नहीं है, लेकिन अनिता और मैं स्वाति के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार सुनील को महसूस हुआ कि स्वाति अनिता से बेहतर इंसान है। सुनील अपनी करनी पर बहुत दुखी था। पता नहीं क्यों, पहली बार स्वाति को रोता देख उसका मन भी बेचैन हो गया। रात को सुनील घर आता है। स्वाति उदास सी दरवाजा खोलती है। सुनील हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने तो सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। स्वाति ने धीमे स्वर में कहा, मेरा घर? मेरा कौन सा घर है सुनील? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वो घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस ये घर भी मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। सुनील चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटकर वह स्वाति के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्त्रियों का जीवन कितना कठिन होता है। स्वाति सही कह रही थी, उसने मन ही मन कहा। जिस घर में वह पैदा हुई वो घर भी उसके लिए पराया हो गया। और मेरे जैसे जीवनसाथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, लेकिन मैं उसे वो भी न दे सका। उसका क्या कसूर था? खोट तो मुझमें ही थी। माँ बाप की जिद के आगे हारकर स्वाति से शादी कर मैंने उसका जीवन नष्ट कर दिया। वो खुद से सवाल करने लगा। अब तक मैंने सबको दोष दिया, लेकिन असल में गलती मेरी ही थी। अनिता का व्यवहार स्वाति के प्रति अच्छा नहीं था। मैं असमंजस में था, क्या करूं? मुझे अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार स्वाति का चेहरा आ रहा था। वह चेहरा जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अनिता के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और अनिता ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की निशानियां उठा ली थीं। मैं क्यों स्वाति का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर उसकी जगह अनिता होती तो वह कभी इतना सहन नहीं करती। मैं अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को पहचान न सका। अब जान गया हूँ, स्वाति से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सुनील रात भर करवटें बदलता रहा। वह स्वाति के बारे में ही सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह उठा, कमरे से बाहर आया तो स्वाति कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, स्वाति कहाँ है? माँ ने गुस्से और दुख से कहा, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी सुनील। जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे स्वाति के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिलाएं तो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़ मायके चली जाती हैं, लेकिन स्वाति, जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, फिर भी वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वो हीरा थी बेटा, और तू बदकिस्मत है जो उस हीरे को छोड़कर अनिता को अहमियत दे रहा है। माँ की आवाज कांप रही थी। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तेरे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि लौटा देंगे जो उन्होंने शादी में खर्च की थी। अब स्वाति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे सुनील, जो हमने तेरे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं। हमारी जिद ने स्वाति का जीवन बर्बाद कर दिया। माँ की आंखें भर आईं। तेरे माँ बाप ने ही उसे यहाँ से जाने की विनती की थी, इसलिए सुबह सुबह वह अपने मायके के लिए निकल गई है। लेकिन जाने से पहले वो तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। सुनील जल्दी से उसे खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। सुनील घबराहट में लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शादी के समय ये चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं ये खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। लेटर पढ़ते ही सुनील फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने स्वाति के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही होती। मैं अनिता के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वो कितनी स्वार्थी है। आप सही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने स्वाति को खो दिया है। माँ बोली, नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी।
तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। सुनील बिना देर किए गाड़ी निकालता है और स्वाति को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। वो हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। अचानक एक टैक्सी में स्वाति दिखाई पड़ती है। सुनील तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। स्वाति ये देखकर हैरान रह जाती है। सुनील बोला, स्वाति, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी? स्वाति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है सुनील। सुनील ने उस पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। स्वाति बिना कुछ बोले टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। ये देखकर सुनील ड्राइवर को पैसे देते हुए स्वाति का हाथ पकड़कर उसे टैक्सी से उतारता है और अपनी कार में बिठा देता है। स्वाति गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो सुनील? सुनील बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? स्वाति बोली, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है सुनील। सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो स्वाति। अनिता जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं पति धर्म भूल गया था, लेकिन अब नहीं। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। उसकी आवाज भर्रा गई। जब तुमने खुद को सुहागन बनी विधवा कहा, तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया स्वाति, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए उसने गाड़ी का रुख भुवनेश्वर की ओर मोड़ दिया, जहां अनिता का घर था। स्वाति ने कहा, ये रास्ता अपने घर का तो नहीं है? सुनील बोला, हाँ, मैं अनिता के घर जा रहा हूँ, उससे तुम्हारी सुहाग की निशानी वापस लेने के लिए। स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। सुनील जब अनिता के घर पहुंचा तो अंदर से हंसी की बहुत आवाज आ रही थी। वो अंदर जाने ही वाला था कि बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक गया। अंदर से आ रही बातों से लग रहा था जैसे उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वह धीरे धीरे बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा। चुपके से अंदर गया तो देखा अनिता अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठी है। सामने मेज पर स्वाति की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी थीं। अनिता की मां के हाथ में स्वाति के ही सोने के कंगन और मंगलसूत्र थे। वह बोली, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लग ही गया। अनिता बोली, वह स्वाति बेवकूफ लड़की, मैंने मंगलसूत्र कहा और वह तो सोने की चूड़ियां भी दे गई। छोटी, तूने देखा नहीं कैसे रो रोकर वो मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी? मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं। छोटी ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? सुनील भी तो इमोशनल है, तभी तो हमसे पैसे निकलवाना आसान है, कभी मेरी बीमारी के नाम पर तो कभी किराए के बहाने से। बहुत भोला है वो। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अनिता बोली, आज नहीं तो कल वो मुझसे ही शादी करेगा और उसकी सारी जायदाद, सारा रुपया मेरा होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसे। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी बोला, पर इस बार माल आने में बहुत वक्त लग गया। अनिता ने दूसरी लड़की से पूछा, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कह ही रही थी कि तभी सबकी नज़र सुनील पर पड़ गई। उसे देखते ही अंदर बैठे सभी लोग घबरा गए। सुनील को अनिता से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ आ गया कि वो साजिश का शिकार हुआ है। वो गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोला, मुझे तो कल ही समझ आ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है अनिता। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। अब मैं उसे जीवन की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी के सुहाग का मंगलसूत्र वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं ही गलत था। लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायजा पाने के लिए साजिश रच रही थी, जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अनिता, मेरी पत्नी की सुहाग की निशानी मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। अनिता वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग कमल को पकड़ अंदर कमरे की तरफ खींचते हैं। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मगर सुनील वहां से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। सुनील पायल को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है।
स्वाति घबराकर पुलिस को फोन लगाती है। मामला बिगड़ता देख अनिता और बाकी लोग भागने लगते हैं। कुछ देर में पुलिस सभी को पकड़ लेती है। सुनील से पूरा मामला जानकर पुलिस वाले अनिता और उसके परिवार को जेल भेज देते हैं। सुनील अपनी पत्नी पास स्वाति की सुहाग की निशानी लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर सुनील के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी स्वाति और सुनील आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सुनील बैग से चुनरी, सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग का मंगलसूत्र, चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। सुनील की माँ अपनी बहू स्वाति को सामने बिठाकर कहती हैं, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज ये रस्म तू अपने हाथों से निभा। सुनील अपने हाथों से चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनाकर और सिंदूर लगाकर अनिता स्वाति की चुनरी उड़ाता है। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं। धन्य है नारी जो माफ करने का जज्बा रखती है। आज शादी के 1 साल बाद दोनों हनीमून के लिए तैयार होते हुए एक दूसरे को तरसी निगाहों से देख रहे थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।